बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार, और आज है वट सावित्री का व्रत। सब लेडीज़ों का होगा। किन किन लोगों ने किया है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरा भी आज व्रत है और करेंगे अभी हम लोग पूजा। तो पूरा बढ़िया से तैयार होकर, और अभी टाइम देखिए 8:30 हो रहा, 8:40 हो रहा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। क्या होता है ना, इन लोगों को ऑफिस भी जाना है, तो सबसे पहले इन लोगों की तैयारी कर देते हैं। इन लोगों के लिए नाश्ता बना के टिफ़िन बना के रख दे रहे हैं। और झाड़ू पोछा हो चुका है, घर मैंने क्लीन कर लिया पूरा। और अब बस अब इनका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद ये थोड़ा सा रुक के जाएंगे, लेकिन ये है कि नाश्ता बन गया रहेगा, टिफ़िन पैक कर देंगे। फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, तैयार होके पूजा पे बैठेंगे तो टाइम तो लग ही जाता है। फिर उस बीच में कि कोई टोका टोकी ना करे कि हाँ नाश्ता है, ये है वो है, फिर दिमाग में भी ये सब चलता रहता है। तो इसलिए ये सब काम करने के बाद इत्मीनान से बैठेंगे और करेंगे पूजा। तो जो भी होता है, मतलब हमारे मिथिला में जैसे हम लोग वट सावित्री का पूजा करते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले घर में कर लेते हैं नीचे पूजा। और ये देखिए, ये वही वाली साड़ी है जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, मतलब कि शादी में घूंघट में जो चढ़ता है हम लोगों का, पटोर कहते हैं हम लोग उसको। तो ये वही वाली साड़ी है, पहनते हैं मोस्टली सब लोग, और मुझे खासकर साड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यही वाली साड़ी पहनी। नई साड़ी 2-3 रखी हुई थी, मगर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और आज के दिन पहनना भी अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली है। और यहाँ पे देखिए मैंने घर में कर ली है पूजा। तो बस अब निकलते हैं। सारा कुछ जो कुछ भी लेना था पूजा के लिए, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भाभी ने भी सब कुछ ले रखा है, तो मना ही कर दिया था उसने कि नहीं लाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा रख लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए हम लोग आ गए हैं, और आने के बाद बस ये तैयारी करके यहाँ पे बैठी हुई थी। तो फटक से अब जो भी होता है मतलब पूजा का, वो अब हम लोग बैठेंगे पूजा पे। तो ये भी अकेले ही है घर में, तो बहुत सारा काम था, तो सारा कुछ निपटा के ये भी बेचारी बैठी हुई है। फिर मुझे भी आने में देर हो गई थी। पहले आती थोड़ा सा तो शायद पूजा की तैयारी मैं कर लेती, लेकिन मुझे भी देर ही हो गया पहुंचने में। चलिए कोई बात नहीं, ये सब पूजा में हो जाता है, बहुत ही देर हो जाती है। जिन लोगों का नया नया पूजा होता है उन लोगों के तो 3-4 बज जाते हैं। हम लोग तो फिर भी जल्दी, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी कर लेते हैं, फिर भी कम से कम 12 साढ़े 12 तो बज ही जाता है पूजा पूरा निपटाने में। और मैं हम लोग बरगद पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं। एक तो सामने कहीं ना मेरे घर से कहीं पास में है, एक पहले था भी तो उन्होंने कटवा दिया है, तो पास में है नहीं। और इनके भी घर के आसपास जहाँ पे भाभी रहती है यहाँ पे भी घर के आसपास है नहीं, और इतनी धूप में जाना वहाँ पे, फिर भीड़ भी होती है थोड़ी सी, तो वहाँ बैठ के इत्मीनान से पूजा कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ईज़ी यही लगता है कि डाली तो कल रात में मैंने भी मंगवा ली थी डाली, और भाई भी ला के यहाँ पे रख दिया था, तो दोनों ही डाली को मिला करके हम लोगों ने गमले में लगा दिया है। और बस यहाँ पे कर ली है पूजा की पूरी तैयारी, प्रसाद वगैरह लगा लिया हम लोगों ने। अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, गौरी पूजी जाती है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे प्रसाद पे गौरी रख के पूजेंगे। तो गौरी आज के दिन ज़्यादातर मैं तो आंचल पे ही पूजती हूँ। जो हमारे मिथिला कल्चर के लोग होंगे, जो मिथिला से बिलोंग करते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि आंचल पे भी गौरी पूजी जाती हैं। तो आज के दिन मोस्टली मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि आंचल पे ही मैं लेके पूज लेती हूँ, वरना जहाँ प्रसाद रखा वहाँ भी रख के आप पूज सकते हैं, लेकिन आंचल पे पूजना अच्छा होता है हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आंचल पे ही लेके पूज लेती हूँ। और भाभी से भी मैंने यही कहा था कि आप भी आंचल पे ही लेके पूज लीजिए। तो आज अभी गौरी पूजा करके फिर उसके बाद जो भी कथा होती है वो कथा पढ़ेंगी, और उसके बाद हम लोग वट वृक्ष में डालेंगे जल फूल, और फिर उसके बाद जो मौली लपेटी जाती है वो लपेटेंगे, और बेना होता है पंखा, वो उनको होका जाता है, मतलब हाँ होका जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखिए आप लोग, इसीलिए मैंने ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग देखें हमारे यहाँ कैसे कैसे किया जाता है। जो नई पबनैतिन होती है, मतलब जो जिनका नया नया शादी हुआ होता है और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो उनका तो विधि बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत कुछ होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि नया नया कोई करेगा, लेकिन कभी फ्यूचर में होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो और यहाँ पे भाभी कथा पढ़ना शुरू कर दी।
व्रत सावित्री व्रत कथा। देवी पार्वती जी ने कहा, देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र के स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनकी चरित्र आप मुझसे कहिए, जिनमें उनके व्रत का महात्मा और उनके संबंध का इतिहास हो, जो स्त्रियों को पतिव्रत एवं देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र के स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक एक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार अपने उत्तम वस्त सावित्री व्रत का पालन और यहाँ पे कथा हो गई समाप्त। उसके बाद अब वट वृक्ष का हम लोग फेरे लगाएंगे मौली लपेट के, तो वही मैं करने जा रही हूँ। ये हाथ में रुको, पहले धागा लपेटा दिया। अच्छा, दीदी सभी की दूरियां रोशन पड़ा दो हुआ सुनो, भाग लेना, रुको बता दीजिए। और बस अब यहाँ पे हो गई हमारी पूजा समाप्त। बस तो सब उठाते हैं, जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था वो सब बस अब उठा करके और चलते हैं अंदर। तो जब तक हम लोग पूज रहे थे तब तक धूप बहुत आ गई थी यहाँ पे। और पूजा करने के बाद इनको मैंने रोक लिया था, ये ऑफिस अब जाएंगे, तो मैं बस इनका चरण धो के प्रणाम कर ले रही हूँ इनको। तो ये होता है हमारे यहाँ ऐसा। तो भाई भी जब आएगा तो भाभी भी ऐसा करेंगी, तो रात हो जाएगा, मैंने इनको रोक लिया था। ये देर से गए हैं तो मैंने कर लिया, और पंखा भी अच्छे से इनको मैंने होक दिया है। और बस यहाँ पे हो गई हमारी पूजा समाप्त। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।